नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके और अपने YouTube चैनल जिसका नाम है नर्सिंग एक जुनून। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ छत्तीसगढ़ के चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग के स्टाफ नर्स पद पर भर्ती हेतु आवेदन मंगाए गए हैं। तो दोस्तों, इसका जो फॉर्म भरने की तिथि है वो है 17 जून 2022 से 15 जून 2022 तक हम फॉर्म डाल सकते हैं। एक बार डेट मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा। फॉर्म जो भराना शुरू हो चुका है दिनांक 17 जून 2022 से, और अंतिम तिथि को विशेष रूप से ध्यान दें 15 जुलाई 2022 तक ही ये आवेदन एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए जो वेबसाइट है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी www.cmmedicalcollege.com। तो दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं कि स्टाफ नर्स की जो भर्ती होने वाली है लेवल 7 की ये भर्ती हो रही है। टोटल जो पोस्ट है वो है 176 पोस्ट। अब हम आगे देखते हैं कि अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी कितनी सीटें हैं, और साथ ही साथ हम दिव्यांग की भी सीट देखेंगे। तो अनारक्षित में मैं सबसे पहले बता दूंगा, जो मुक्त है, मुक्त की 47 सीटें हैं, अर्थात इस पे मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे। उसके बाद 22 सीट जो है केवल फीमेल के लिए रिजर्व्ड है, और 5 सीट जो है वो दिव्यांगजन के लिए रिजर्व्ड है। तो इस प्रकार अनारक्षित के लिए टोटल जो सीटें हैं वो है 74। आगे हम चलते हैं दोस्तों अनुसूचित जनजाति की ओर, जिसमें मुक्त की वैकेंसी है 37, अर्थात मेल और फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, महिला, जिसके लिए है 16 सीटों का रिजर्वेशन, और जो व्यक्ति अनुसूचित जनजाति दिव्यांग से आते हैं उनके लिए 3 सीटें रिजर्व्ड है। इस प्रकार टोटल अगर देखा जाए तो 56 सीट जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व्ड है। आगे चलते हैं अनुसूचित जाति की ओर। टोटल जो पोस्ट है इसका है 21, मुक्त में है 14, अर्थात मेल और फीमेल, जैसे कि ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया है। अनुसूचित जाति में 6 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है, और एक जो सीट है वो दिव्यांगजन के लिए रिजर्व्ड है। टोटल सीट 21। अंतिम में हम चलते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग की ओर, जिसमें मुक्त की सीटें हैं 17, अर्थात मेल और फीमेल आवेदन कर सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महिला के लिए 7 सीटों का यहाँ पे रिजर्वेशन है, दिव्यांग के लिए 1 सीटों का रिजर्वेशन है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल जो सीट है 25 सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने अभी वैकेंसी जो है, वैकेंसी की डिटेल जो है उसको मैंने बताने की कोशिश करी है। अब हम आगे देखते हैं आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं के बारे में। दोस्तों, हम लोग इस वैकेंसी के अनुसार जो मांगा गया है बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग मांगा गया है, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य नर्सिंग काउंसिल में इसका जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। आगे हम चलते हैं आयु सीमा की ओर, जिसमें आवेदक की आयु दिनांक 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं उनको 40 साल तक वो आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, विधवा इत्यादि को जो आयु सीमा में छूट मिलती है वो इस पर भी लागू होगी, लेकिन किसी भी स्थिति में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं कुछ नियम और शर्तों के बारे में। पहला नियम यह कह रहा है कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, अर्थात आपका किसी भी जिले का स्थायी जो है निवास प्रमाण पत्र जरूरी होगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि जो इस वैकेंसी के लिए आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं इसके चयन प्रक्रिया के बारे में कि इसका मेरिट कैसे तैयार होगा, क्या इसके लिए कोई एग्ज़ाम होगा, क्या इसके लिए परसेंट लिया जाएगा, क्या इसके लिए एक्सपीरियंस मायने रखता है। तो दोस्तों, आपके इन सभी सवालों का जवाब मैं आगे देने जा रहा हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर ले, और मैं आपको आगे की जो डिटेल है वो बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, स्टाफ नर्स पद हेतु जो इस वैकेंसी की चयन प्रक्रिया है उसमें बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग में आपका जितना भी परसेंट है उस परसेंट का 80% जो नंबर है वो लिया जाएगा। साथ ही ऐसे लोग जो कि एनएचएम अर्थात संविदा में काम कर रहे हैं उन्हें प्रति वर्ष के लिए 2 नंबर मिलेगा, और अधिकतम 10 अंक तक वे प्राप्त कर सकते हैं। इसका ये मतलब है एनएचएम में जो 5 साल तक से काम कर चुके हैं उनको अधिकतम 10 नंबर तक ही मिलेगा। तो 10 नंबर वो हो गए। और आखिरी में जो कोविड में जो निरंतर 6 मंथ तक से काम किए हैं तो उनको भी गवर्नमेंट ने 10 नंबर बोनस देने का प्रावधान किया है। तो जो बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग का 80%, साथ ही साथ
जो एनएचएम में काम कर रहे हैं उनका परसेंट, और उसके बाद यदि कोविड में कोई स्पेशली, हाँ एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो एनएचएम में ऑलरेडी कार्यरत हैं, उस टाइम पे कोविड ड्यूटी किए हैं, तो कोविड के लिए उन्हें अलग से नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि वे जो एनएचएम में काम कर रहे हैं, जितने साल उनको एनएचएम में सेवा देते हो गया है संविदा में, तो उसके अनुसार प्रति वर्ष के हिसाब से 2 नंबर ही मिलेंगे। तो ये बातें ध्यान देने वाली है। आगे हम चलते हैं कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन है, सिलेबस है, और इससे रिलेटेड और भी जो वैकेंसी से रिलेटेड जो जानकारी है उसको आप देखने के लिए www.cmmedicalcollege.com पर जाकर देख सकते हैं। और आपका जो फॉर्म है दोस्तों वो भी यहीं से फिलअप आपको करना है। दोस्तों आपके मन में अगर इस भर्ती से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं। यथासंभव मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ लाइक करें, और इसको अपने और भी दोस्तों जो नर्सिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो स्टाफ नर्स की सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो उनको भी ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।